माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के बारे में और कुछ बातें आपसे इस ग्रह के माध्यम से आपको बताऊं, इससे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी का इस विभाग के मंत्री के नाते धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत ही समय की कटोकटी के बीच में भी इस बिल को खास समय देकर हमको अनुमति दिया। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां से प्रधानमंत्री जी को और मंत्री के तौर पर मुझे हमारे साथियों ने बधाई देने का प्रयास किया, उनका मैं शुक्रगुजार हूं। मगर साथियों, मैं आज इस ऑगस्ट हाउस में खड़े होकर एक किसान के नाते आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के 8000 किलोमीटर में बसते हुए हमारे मछुआरे भाइयों, यहाँ जो भी लोग आप खड़े हैं आज इस बिल को समर्थन करने के लिए, इनको धन्यवाद देंगे, इस ग्रह को धन्यवाद देंगे, संसद को धन्यवाद देंगे। देश के मछुआरे समाज को आज पता लगेगा कि हमारे देश की संसद है वो मछुआरे समाज के बारे में भी सोचती है और हमारे काम के बारे में भी सोचती है। आपने कृष्ण गारू जी ने बताया कि आंध्र प्रदेश का इसमें बहुत ही रुतबा है, मैं उसको बधाई देता हूं और आंध्र के हमारे फिशरमैनों को भी बधाई देता हूं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय। मगर आज इस हाउस में आदरणीय श्री सारंगी जी ने, श्री कृष्णा गारू जी ने, आदरणीय मलुक नागर जी ने, हमारे चौधरी साहब ने, राजेश चुड़ासमा जी ने और मनोज तिवारी जी ने हिस्सा लिया। इन सभी सांसदों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, इसका आभार भी मानता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के बारे में बहुत लंबा भाषण देने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सभी साथियों ने आप सुनने के पक्ष में हैं, तो हम तो भी कहने के पक्ष में भी है। मगर मैं आपको थोड़ी जानकारी बताना चाहता हूं कि ये कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023 वो लोकसभा में अप्रैल 5 को 2023 को लाया गया था और उस समय स्टैंडिंग कमेटी को उसको अलॉट कर दिया गया था। और स्टैंडिंग कमेटी में जाने के बाद मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत पुरुषार्थ करके सभी कोस्टल स्टेटों के साथ, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बड़ा डेलिब्रेशन किया, बड़े सबके सुझाव लिए और उन्होंने हमको ये लौटा भी दिया और उसने 56 अपने ऑब्जर्वेशन किए। इस ग्रह को माननीय सभापति महोदय बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आउट ऑफ 56, 45 ऐसे अमेंडमेंट थे जो डिपार्टमेंट ने स्वीकृत कर दिए, जो कमेटी की ओर से आए थे। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी ने अपने सुझाव रखे थे, इन सारे सुझावों का हमने इसमें स्वागत किया। ऐतिहासिक है, अपने आप में एक ऐतिहासिक है जो आज आप बता रहे हैं। 42 रिकमेंडेशन स्वीकार करना, नहीं उससे आगे की बात अभी इससे भी अच्छी आ रही है। मैं उसका सदस्य हूं इसलिए मैं नहीं, जो 11 अमेंडमेंट बाकी जो बचे उसमें से 9 रिकमेंडेशन ऐसे थे जो लेजिस्लेटिव नेचर के थे और 4 जो थे वो नॉन लेजिस्लेटिव नेचर के थे। उनको भी हम रूल्स के माध्यम से एक्सेप्ट ही कर रहे हैं और 2 जो ऐसे रिकमेंडेशन थे जिसका इसमें पुराने एक्ट में प्रावधान नहीं होने से इसका मैं विधिवत सुधार प्रपोजल लाकर इसको भी हम स्वीकृति दे रहे हैं। और ये जो कृष्णा गारू बोल रहे थे ना कि ये पुराने कानून में सभापति महोदय ऐसी व्यवस्था थी कि हम 4 कोस्टल राज्यों से इसमें प्रतिनिधित्व देते थे और इनका रोटेशन होता रहता था। इस बार 4 दूसरी बार और राज्य के, ऐसे चलता था। मगर एक कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि सभी कोस्टल स्टेट को इसमें प्रतिनिधित्व देना चाहिए। इसकी भी हम स्वीकृति करते हैं और इसको हम सुधार के जरिए इसमें शामिल करते हैं, तो आपकी बात को हम मान लिए हैं। दूसरा एक अमेंडमेंट वो कर रहे थे, जैसे अभी यहां बताया गया कि इसके जो मेंबर सेक्रेटरी हुआ करते थे
उसमें सर ऐसा होता था कि मेंबर सेक्रेटरी के पद पे आने के लिए उनको रेजिग्नेशन देकर इसमें आना पड़ता था। सो मेंबर सेक्रेटरी में स्कोप बहुत कम हो जाता था, बहुत ही कम ऑफिसर्स इसके लिए हमको मिलते थे। इसीलिए इनको मेंबर निकाल दिए और सेक्रेटरी रखने से हमारे बड़ा जो पूल है भारत सरकार का, उसमें से हमें ये अधिकारियों को इसमें रखने की सुविधा मिलेगी। ये सुझाव भी हम इसमें लेकर आए थे। सर, एक जो महत्वपूर्ण इस बिल के बारे में मुझे जो आपके संज्ञान में लाना है वो ये है सर कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद मलूक जी को और सभी सांसदों को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर। आजादी से लेकर 2014 तक ये मत्स्य विभाग के लिए भारत सरकार की ओर से कुल 3,680 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। आजादी से लेकर 2014 तक फक्त ओनली 3,680 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने के बाद अकेली एक मत्स्य संपदा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जाहिर की, जिसके अकेले का वॉल्यूम 20,000 करोड़ का। आप बता रहे थे कि इसमें व्यक्तिगत किसानों को इनका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ऐसा है ही नहीं। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत व्यक्तिगत किसानों को इसका बेनिफिट देने का प्रावधान है। आप जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे हो, शायद वो टेक्नोलॉजी इसकी गाइडलाइन में नहीं होगी, तो हम इसको जरूर इसमें इसका सुधार करके उन टेक्नोलॉजी को भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों को उनका बेनिफिट मिले, उसका प्रावधान जरूर करेंगे। आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं कि डीप सी फिशिंग का जो मसला होता था, हमारे ट्रेडिशनल फिशरमैन वहां जा नहीं पाते थे, तो इसके लिए हमने बड़ी बोटें टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाकर वो भी इनको देने का प्रयास किया है और वो अभी लॉन्च भी कर दिया। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सबसे पहले केरल स्टेट ने इनका लाभ लेने का शुरू किया और वहां के फिशरमैनों ने वो काम शुरू कर भी दिया है। साथियों, ये फिशरीज सेक्टर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 9 साल काम किया, उसके 2-3 फिगर आपके सबके संज्ञान में डालना चाहता हूं। ये 9 साल में इसका जो बढ़ोतरी हुआ, प्रोडक्शन हुआ जो इनका श्रिम्प का खास करके, वो 3.22 लाख टन था 2013-14 में। 3.5 लाख टन ऐसा आप पकड़ सकते हैं, जो अभी बढ़कर 22-23 में 11.84 लाख टन हो गया। और यदि इसको रुपयों में आप उसका फिगर लेंगे तो पता लगेगा, वो 30,000 करोड़ रुपए का उसका वॉल्यूम बनता था 13-14 में, जो आज श्रिम्प झींगा, वो आज 63,000 करोड़ रुपए का वॉल्यूम इसका हो गया। और इनका एक्सपोर्ट, अकेले झींगा का एक्सपोर्ट वो 43,000 करोड़ रुपए का है। इतना जब इस विभाग में इसका डेवलपमेंट हो रहा हो, और खास करके माननीय सभापति महोदय, ये एक्वाकल्चर का मतलब हमारे यहाँ ज्यादातर ये माना जाता है झींगा ही, जैसे हमारे रूडी साहब बता रहे हैं, मगर अभी इसके तहत कैसे एक सदस्य ने बताया भी कि इसमें सीवीड के कार्यक्रमों को लागू करने का प्रावधान है। उसी की कोई व्यवस्था और उसी के कोई रूल्स नहीं थे। मोती पकाने के कोई, उसमें क्या कैसे किया जाए, उनकी कोई व्यवस्था ही नहीं थी ऐसे। और अभी केज कल्चर एक नया टेक्नोलॉजी आया है, उनके जरिए भी अपने फिशरमैनों को हम बहुत ही बेनिफिट दे सकते हैं। ये एक प्रकार से इन सभी चीजों को जो ब्रैकिश वाटर में कर सकते हैं, वो सारों को इस कानून के प्रावधान से अब करने का एक अम्ब्रेला देने का काम आज ऑगस्ट हाउस आप मंजूर कर रहे हैं। इसके आप सब साक्षी बन रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ मौजूद सभी सांसदों को
बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के नागरिकों को डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द एक्ट, जिस कानून के जरिए उनको सजाएं होती थी, उसको निकालने का एक बहुत बड़ा अभियान लिया था। मैं तो ऐसे विभाग से था कि ये मेरे विभाग में ऐसी सजा होगी ऐसा भी मुझे पता नहीं था। पता लगा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से फिशरमैन को 3 साल की सजा का प्रावधान था। आज इस गृह में आप सबके कारण देश के करोड़ों फिशरमैनों को इस सजा के प्रावधान से मुक्त करने का निर्णय है। मुझे सभापति महोदय ये बताना था कि ऐसे कानून जब ये इस हाउस में चर्चा में आए और उसको मंजूर करना होता है, तो जैसे मलुक जी ने बताया, स्वागत है आप विपक्ष का। ऐसे कानूनों में सरकार का समर्थन करना चाहिए। मैं सरकार का समर्थन नहीं करना चाहते हो तो देश के मछुआरों का समर्थन करने के लिए भी इधर खड़ा रहना चाहिए। आपको मैसेज देना चाहिए कि संसद गृह में हम बैठे हैं, वो करोड़ों देशवासियों के लिए हमें काम करना चाहिए। ऐसे में सर, ये इस क्षेत्र में जिस प्रकार से युवा आकर्षित हो रहे हैं, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रबंधन किया जा रहा है, जिस प्रकार से सरकार नीतिगत समर्थन दे रही है, जिस प्रकार से राज्य सरकारों की ओर से सहयोग मिल रहा है, मुझे यहाँ ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सभी कोस्टल राज्यों ने इसका समर्थन किया है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है सर। और स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी राज्य सरकारों ने अपना सारी बातों का प्रेजेंटेशन भी किया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि आप सब इस बिल को पास करें, और बिल ही पास न करें, देश के करोड़ों फिशरमैनों को भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार, ये संसद आपके साथ खड़ी है, ये संदेश देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। द क्वेश्चन इज दैट motion for consideration of the bill is adopted. Those in favor may say aye.